इस बीच ये भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से कैंपेन आज पार्टियों का आगे बढ़ने वाला है, जहां कैंपेन के नाम हर घर तिरंगा कैंपेन का नाम रखा गया है। ये भाजपा का कैंपेन है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है और इसके बाद प्रदेश में जहां हुए अब तक के यहां तमाम जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो इस अभियान में जुटेंगे। आज ये भाजपा का अभियान शुरू होगा जिसमें विधायक सांसद यात्रा में शामिल होंगे। हर घर तिरंगा यात्रा आज से निकाली जाएगी। लखनऊ में इस बाबत कार्यक्रम, जहां सूबे में हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। 13 से 15 तारीख तक हर घर पर तिरंगा लहरे और साथ ही 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश में ये अभियान चलेगा, जहां प्रधानमंत्री की तरफ से इसका आह्वान किया गया था। 9 से 10 अगस्त को 1918 मंडल में ये यात्रा निकलेगी। 11 अगस्त को महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण का भी कार्यक्रम है। तो ये सियासी तिरंगा क्रांति है भाजपा की। 11 अगस्त को महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और इसके बाद किस तरीके से जहां हर घर तिरंगा के माध्यम से सियासत भी शुरू हो गई है। और देखिए अब किस तरीके से समाजवादी पार्टी इस अभियान को लेकर आगे बढ़ रही है। इनके कैंपेन का नाम रहने वाला है समाजवादी यात्रा। ये कैंपेन इनका रहेगा। समाजवादी पार्टी भी जहां इसमें पीछे नहीं है, भाजपा का कैंपेन चल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव इस अभियान का आगाज कर देंगे। भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी किस तरह से इस कैंपेन में जुटेगी, अपना अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत कन्नौज के तिरवा से यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव आज करने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव यहां 15 अगस्त को तिरंगा भी फहराएंगे। इसकी अपील लोगों से की जाएगी कि सभी अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, क्योंकि इस बार का जो 15 अगस्त है उसे सभी पार्टियां अपने अपने रंग में और अपने अपने तरीके से मनाने की कोशिश कर रही हैं। अखिलेश यादव 15 अगस्त को तिरंगा फहराने की अपील अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हुए नजर आएंगे। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से भी अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। सदस्यता अभियान में भी अखिलेश यादव शामिल होंगे। उधर राजभर को अखिलेश यादव का चैलेंज क्या है, ये भी जान लीजिए। सुभाषपा से गठबंधन टूटने के बाद सपा का शक्ति प्रदर्शन जारी है। राजभर के गढ़ गाजीपुर में अब देश बचाओ देश बनाओ यात्रा समाजवादी पार्टी की जहां शुरू हो जाएगी। राम गोविंद चौधरी यहां यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्वांचल के 7 जिलों से होकर ये समाजवादी पार्टी की यात्रा गुजरेगी। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता नीतीश का, गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, बताएं कि किस तरह से ये गाजीपुर में जो यात्रा शुरू की जाएगी समाजवादी पार्टी की, क्या चैलेंज ये सीधा राजभर को है? 11 बजे का समय है और 11 बजे के बाद ये यात्रा शुरू होगी। पदयात्रा करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर के 7 विधानसभाओं में ये यात्रा पूरी तरह से घूमेगी, लोगों को जागरूक करेगी और उनसे तिरंगा फहराने की अपील भी करेगी। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर पिछले चुनावों में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ और इसके साथ भदोही, इन सारे जिलों में आप अगर पुराने बयानों को याद करिए तो इन सारे जिलों में अपने दबदबे का दावा करते नजर आ रहे थे। अब जो राजभर है, ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी से दूर है और ऐसी स्थिति में जनता में ये मैसेज देने का भी प्रयास होगा समाजवादी पार्टी का कि जो कुछ है हम ही हम हैं, ओम प्रकाश राजभर कहीं कुछ असर नहीं दिखा पाएंगे। तो एक तो मैसेज ये होगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बनारस में पिछड़ा वर्ग से संबंधित यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर किया गया। अगर इस शिविर की बात करें तो पूरे पूर्वांचल ही नहीं, प्रदेश के कई जिलों में पिछड़ा वर्ग से जो भी ताल्लुक रखते हैं लोग, उनको अपनी ओर लाने का पूरा प्रयास करने की एक तरह से अपील भी की गई और जो कार्यकर्ता हैं उनको मंत्र भी दिया गया। अब आने वाले दिनों में चूंकि ये जो इलाके हैं, जिन जिन जगहों पे जैसे गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, भदोही और गुजरते हुए बनारस की ओर यात्रा के प्रथम चरण का जो समापन होगा, तो ऐसी स्थिति में अब ये जो पिछड़े पे नजर है वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इस यात्रा, पदयात्रा में प्रोत्साहित करते हुए नजर आएगी। संख्या बल की बात करें तो भारी संख्या बल का दावा किया गया है। इसके साथ अब आने वाले दिनों में
जो सियासत का आज मंगलवार है और आज अगस्त क्रांति दिवस है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से अपने वोटों को अपनी ओर साधने का प्रयास जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, बिल्कुल वो अलग अलग माध्यमों से कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल नीतीश, वो आप बता रहे हैं। और शैलेश भी हमारे साथ लगातार बने हैं। शैलेश, भाजपा की तो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है, समाजवादी पार्टी किस तरह से इस तिरंगा जो अभियान है उसकी शुरुआत करने जा रही है, उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो जिस जगह को अखिलेश यादव ने चुना है उसकी अपनी एक खासियत है। कन्नौज का तिरवा तहसील में झुआ गांव जो है, ये इसकी जो पहचान है वो होती है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए। तमाम घर है यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने दिए देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका रही है, और ऐसे में उस स्थान को चुना है अखिलेश यादव ने अपना संदेश घर घर पहुँचाने के लिए। वहाँ पर अखिलेश यादव खुद कुछ लोगों में तिरंगे का वितरण करेंगे और इसके साथ ही सबसे अपील करेंगे कि लोग अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं। शुरुआत वहाँ से होगी, लेकिन प्रदेश भर में इसके बाद जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो पूर्व विधायक और सांसद हैं, बाकी पदाधिकारी, ये सब लोगों के बीच जाएंगे, उनमें तिरंगा दे बांटेंगे और उनसे ये अपील करेंगे कि हर कोई अपने घर में तिरंगा फहराए। यानी भाजपा, सपा, सब एक ही जो मकसद है वो सबका एक ही दिखेगा, यानी हर घर पर तिरंगा फहराता हुआ अंदाज में ये सभी एक ही मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और किस तरह से ये जो सियासत की तिरंगा क्रांति है वो भी हमने देखी है, उसे भी आपके माध्यम से समझने का प्रयास किया है। शैलेश और नीतीश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।